दोस्तों नमस्कार। आप सबका फिर एक बार बोलो तो समाचार में स्वागत है। जैसा कि इस कार्यक्रम की परंपरा है, हम यहाँ आपके सामने ऐसी खबरों का विश्लेषण लेकर आते हैं जिन्हें आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया उतना महत्व नहीं देता। और जैसा मैंने आपसे पिछले बार एक प्रॉमिस किया था कि मैं एक अपने आने वाले पॉडकास्ट में ऐसा विश्लेषण लेकर आऊँगा जो बड़ा ही रोचक है और बड़ा ही प्रेरक है, तो दोस्तों आज मैं वही लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये खबर दोस्तों मैंने एक बड़े ही प्रमुख अंग्रेज़ी अखबार के पेज नंबर 8 पर पढ़ी। खबर बड़ी ही रोचक थी। खबर थी पूना शहर के कुछ आईटी प्रोफेशनल्स के बारे में और उनके कार्यों के बारे में। खबर पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा समाधान नहीं हुआ, क्योंकि खबर बहुत रोचक थी और मैं और ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहता था। उस खबर में ये आईटी प्रोफेशनल जिस ग्रुप के साथ जुड़े हैं, जिसका नाम है ग्रीन हिल्स ग्रुप, उसकी वेबसाइट पर जाकर मैंने जो जानकारी हासिल की उसी का विश्लेषण मैं आज आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सभी आईटी प्रोफेशनल पूना शहर से संबंधित हैं, और जैसे आप भी जानते हैं पूना हमारे देश का एक बड़ा ही प्रमुख महानगर है, जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर देश और विदेश की मल्टीनेशनल नेशनल आईटी कंपनीज़ के भी कार्यालय हैं, और इन कार्यालयों में हज़ारों लाखों की संख्या में हमारे देश के युवा कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे जो दोस्त हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताना जा रहा हूँ, वो लोग भी इन्हीं किन्हीं आईटी कंपनीज़ में जुड़े हुए हैं, वहीं वो लोग कार्य करते हैं। पूना शहर, अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की मैं बात करूँ तो इसके अगल बगल में 8-10 छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। और ये मित्र जो जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ, ये लोग हर रोज़ सुबह 6 बजे अपनी चुनी हुई पहाड़ियों पर अपने सहयोगियों के साथ पहुँच जाते हैं। और इन पहाड़ियों पर पहुंचकर ये हमारे आईटी प्रोफेशनल मित्र जो हैं, ये 3 बहुत प्रमुख कार्य करते हैं। पहला कार्य जो ये करते हैं वो ये करते हैं कि इन पहाड़ियों पर आने वाले जो पर्यटक हैं उनके द्वारा फेंके गए सिगरेट के अधजले टुकड़े, प्लास्टिक की पानी की बोतलें, चिप्स के रैपर, इस तरह से जो भी वो कचरा वहाँ छोड़ जाते हैं उनको वो लोग जमा करते हैं और एक जगह एक तरफ रखते हैं। इसके बाद जो दूसरा कार्य वो लोग करते हैं वो करते हैं इन पहाड़ियों पर उगने वाली जो घास है जो सूख जाती है वो उसको निकालने का और उसे भी एक तरफ जमा करने का कार्य ये लोग करते हैं। और तीसरा और सबसे प्रमुख कार्य वो जो ये करते हैं वो ये करते हैं कि इन पहाड़ियों पर जो नैसर्गिक रूप से उगने वाले पेड़ और पौधे हैं उनकी देखभाल करना, उनका संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना। मतलब अगर कोई पेड़ सूख रहा है तो उसे पानी देना, कोई पेड़ में कीड़ा लग गया है तो कीटनाशक का छिड़काव करना, इस तरह की चीज़ें वो लोग करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ में बहुत अच्छे पैकेजेस पे काम करने वाले ये आईटी प्रोफेशनल आखिर ये सब क्यों करते हैं? तो मित्रों इसका जवाब बड़ा ही सीधा है। ये सारे दोस्तों ने आईटी को अपना पेशा चुना है, मगर दिल से ये सभी प्रकृति प्रेमी हैं। और इनका जो काम करने का तरीका है ना मित्रों, वो भी बड़ा ही बहुत ही प्रोफेशनल ढंग है। चूँकि ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में काम करते हैं तो ये काम भी बड़ा ही व्यवस्थित ढंग से करते हैं। इन्होंने आपस में इन पहाड़ियों को डिवाइड कर लिया है और ये नियमित रूप से इन पहाड़ियों पर जाते हैं अपने सहयोगियों के साथ। जो बहुत सारे सहयोगी, इनमें से इनके कुछ दिहाड़ी मजदूर भी होते हैं, उनको लेकर जाते हैं और जैसा मैंने आपको बताया वैसा ये लोग कार्य करते हैं। मैंने आपको पहले ये भी बताया कि ये सभी लोग एक ग्रीन हिल्स नामक ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो मैं जब ग्रीन हिल्स की वेबसाइट पर गया तो मुझे वहाँ उनके एक वॉलंटियर हैं मिस्टर संजय पंडी, उनका नंबर मिला। उनसे बात की मैंने, और बात करने के बाद मैंने ग्रीन हिल्स ग्रुप, जो कि एक एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, उसके कार्य के बारे में जानने की कोशिश की। तो दोस्तों ये जो ग्रीन हिल्स ग्रुप है ये पिछले 20-25 वर्षों से पूना और पूना के आसपास जितने भी ऐसी छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं वहाँ उस प्रकृति का संवर्धन और संरक्षण करने का कार्य कर रहा है। और उसके अलावा प्रकृति के बारे में जन जागृति करने का भी ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉरपोरेट ऑफिसेस में जाकर वे इन सब बातों पे कार्यशालाएं लेते हैं, लोगों को अपने से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और हमारे आईटी मित्र भी जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो लोग भी ऐसी किसी कार्यशाला के माध्यम से ग्रीन हिल्स ग्रुप से जुड़े हैं। ग्रीन हिल्स ग्रुप का नेतृत्व अभी श्रीमान सूर्यवंशी साहब कर रहे हैं। और
संजय पंडित जी ने मेरे को 2 बड़े ही रोचक किस्से बताए। पहला किस्सा उन्होंने बताया 31 दिसंबर 2024 की रात्रि का। उन्होंने बताया कि उन्हें अचानक खबर मिली कि एक चतुश्रृंगी नाम की पहाड़ी है जिसके पिछले क्षेत्र में आग लग गई है। तो जैसे ही उन्हें ये खबर मिली, वे अपने सहयोगियों के साथ और दलबल के साथ पहाड़ी पर पहुँचे और अगले 2.5 से 3 घंटे तक मेहनत मशक्क़त करके इन्होंने वो आग को बुझाया। और उसके पश्चात इन्होंने वहाँ जो भी कचरा वचरा फैलाया था पर्यटकों ने, सैलानियों ने, वो जमा किया। इनका कहना ऐसा था कि शायद उनके जीवन की ये एक बड़ी ही स्वर्णिम रात थी, क्योंकि नए साल का स्वागत करते हुए इन्होंने अपनी पूरी रात्रि पहाड़ी पर गुजारी। उस पहाड़ी पर जो आग लगी उसको बुझाने में इन्होंने भूमिका निभाई और सवेरे ये अपने घर लौटे। इनके बोलने में जो आत्मसंतुष्टि मुझे महसूस हुई ना मित्रों, वो शायद मैं यहाँ शब्दों में बयान ना कर पाऊँ। दूसरा किस्सा इन्होंने अपने एक आईटी प्रोफेशनल मित्र के बारे में बताया जिनका नाम है अमय गोडसे जी। अमय गोडसे जी जिस पहाड़ी की देखभाल करते थे उसमें भी अचानक आग लगी और उसकी खबर जब अमय जी को मिली तब अमय जी अपने कार्यालय में कार्य कर रहे थे। अमय जी तुरंत उठे, अपने बॉस के पास गए और अपने बॉस की परमिशन लेकर वे उस पहाड़ी पर पहुँचे अपने सहयोगियों के साथ। वहाँ पहुँचकर उन्होंने फिर से आग बुझाई। आग बुझाने के बाद उसी पहाड़ी के एक ऊंचे टीले पर जाकर बैठे और लैपटॉप खोलकर फिर से काम करने लगे। मित्रों, पहाड़ पे लगने वाली आग या जंगल में लगने वाली आग, इसकी विभीषिका कितनी खतरनाक होती है शायद आप सभी बहुत अच्छी से भलीभांति परिचित है। कुछ दिनों पहले ही हमने देखा अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में जब आग लगी तो उसने कैसा तांडव मचाया। मतलब पूरा कैलिफोर्निया राज्य, वहाँ का जो बहुत बड़ा एक शहर है लॉस एंजलिस, जहाँ वहाँ हॉलीवुड है, वहाँ हज़ारों की संख्या में बिल्डिंगों में आग लगी, हज़ारों घर जल गए, लाखों की संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, कुछ लोगों की दुर्भाग्यजनक से मृत्यु भी हुई। यहाँ तक कि अमेरिका की जो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जिन्होंने अभी डोनाल्ड ट्रंप जी के अगेंस्ट में राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था, उनका भी घर जल गया। बड़े बड़े हॉलीवुड के फिल्म स्टारों के घर जल गए। और अमेरिका को इस जंगली आग, इस पहाड़ी आग को बुझाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। जो आर्थिक नुकसान है वो तो मतलब हज़ारों करोड़ में है। तो मित्रों, बताने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका, जो कि विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है, जिसके पास सबसे बेहतरीन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, वो भी इस आग को काबू पाने में उसे बहुत तकलीफ हुई है। अब कल्पना करिए कि अगर इस तरह से कोई हादसा हमारे देश में हो जाए तो इसका नुकसान कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इसीलिए जो ये ग्रीन हिल्स ग्रुप है, सूर्यवंशी साहब हैं, तुषार जी हैं, अमय जी हैं और भी उनके जो बहुत सारे मित्र हैं जो ये कार्य कर रहे हैं, इसको मैं साधुवाद दूंगा। मतलब अपनी जान को जोखिम में डालकर नियमित रूप से इन पहाड़ियों पे जाना, वहाँ का कचरा उठाना, सूखी घास साफ करना, आग लग जाने पर अपना सब काम धाम छोड़कर वहाँ जाना, ये कोई साधारण लोगों का काम नहीं है। और मैं सिर्फ इन्हीं को नहीं, जैसे मैंने बताया अमय गोडसे जी अपना काम छोड़कर अपनी बॉस की परमिशन लेकर वहाँ पहुँचे। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें बहुत कम आज के इस कम्पिटिटिव युग में देखने को मिलती है। मैं अमय जी के जो भी बॉस रहे होंगे और वो जिस भी कंपनी में काम करते होंगे, उनको भी सैल्यूट करूँगा कि इतना अच्छा वातावरण रखना अपने कंपनी में, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और इतना अपने कर्मचारियों को सहयोग देना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। साथ ही साथ इनके जो परिवार हैं, ये युवाओं के, ये सारे ग्रीन हिल्स ग्रुप के लोग के जो भी परिवार के लोग हैं, वो भी सैल्यूट के हकदार हैं, क्योंकि वो भी इन्हें ये सब करने की परमिशन देते हैं, जो कि इतना आसान नहीं होता है। मित्रों, इन 2 किस्सों से मैं आप सबसे एक सीख लेने की भी विनती करूंगा। देखिए, हम जब जिस किसी भी शहर में रह रहे हैं, उसके भी आसपास कहीं ना कहीं इसी तरह की कोई छोटी मोटी पहाड़ी होगी, कोई छोटा मोटा झरना होगा, छोटी नदी होगी, कुछ भी होगा। अगर हम चाहें तो इसी तरह से 5, 7, 10 लोग मिलकर सप्ताह में एक बार वहाँ जाकर इस तरह का कोई कार्य कर सकते हैं।
और यकीन मानिए दोस्तों, आज प्रकृति के संवर्धन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम सबको अपनी अपनी भूमिका इसमें निभाना बहुत बहुत आवश्यक है, तभी हम हमारी आने वाली पीढ़ी को एक बहुत अच्छा बेहतर कल दे सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। हमारा जो ये चैनल है बोलो तो सब सुनेंगे, उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी कोई नया पॉडकास्ट हम आपके सामने लेकर आए तो उसकी आपको तुरंत खबर मिल जाए। तो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।